हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों क्लास 8 का साइंस का पेपर है। यहाँ से आप देख सकते हैं विज्ञान का पेपर है। तो ये मॉडल पेपर है दोस्तों, 80 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, 2.5 घंटे का पेपर आएगा दोस्तों। इसी से ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न पे ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहें, मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बोला जा रहा है ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इंग्लिश में देख सकते हैं सेम ऑप्शन आएगा आपका ये। जैसे सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो इसका आंसर आएगा ए। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो दोस्तों थर्ड का जो आंसर होगा ये होगा आपका, देखो, कागज़ का पुनः उपयोग करना, कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत करना। तो ये आएगा आपका द ऑप्शन। ऐसे चौथा क्वेश्चन है आवर्ती का मात्रक है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो आवर्ती का मात्रक क्या होगा दोस्तों, ये भी अपन को बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा स, हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। अब आ गए अपन पांचवें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है दोस्तों कि आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो पहला ऑप्शन है टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना। दूसरे में है औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना। तीसरे में है वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। द में उपरोक्त सभी। तो द आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद छठे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो छठे क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ब, एल्यूमिनियम। सातवें क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो सातवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि का पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है सातवें क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है क्रोमियम चमकदार होती है, ये संक्षारित नहीं होती है, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन में। तो आठवें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। तो यहाँ आएगा आंसर स। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं 9 से 12 तक क्या थे, लघुरात्मक क्वेश्चन है, मतलब वेरी शॉर्ट आपको आंसर देना है। तो 9वां क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्न में से सिंचाई के प्रारंभिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। मोट, ड्रिप तंत्र, डेगली, छिड़काव तंत्र, रैट, इनको अपन को लिखना है दोस्तों। तो इसमें पहले वाले में आ जाएगा मोट, क्या आ जाएगा मोट। दूसरा आप इसमें ले सकते हैं क्या, डेकली, क्या ले सकते हैं डेकली। तीसरा ऑप्शन इधर ले सकते हैं आप रहट, क्या रहट। ये तो हो गया आपके प्रारंभिक साधन। इसमें इधर वाले में आ जाएगा आपके पास में एक तो आ जाएगा ड्रिप, क्या आ जाएगा ड्रिप तंत्र। एक दूसरा आ जाएगा आपका आ जाएगा छिड़काव तंत्र। ये आपके इधर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर आएगा, आप लिखेंगे कवक जीवाणु। क्या आंसर आएगा कवक जीवाणु, है ना, जीवाणु आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में चल रहे हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखो। तो एलपीजी का पूरा नाम होगा दोस्तों आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या नाम होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। इसका सीएनजी का पूरा नाम होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपको समझ में आई होगी बातें। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों खिड़की कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं, सॉरी खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
क्यों करते हैं? घर्षण बढ़ाने हेतु, ताकि उनके जूते घिसे ना, और घर्षण बढ़ाने के लिए वो उपयोग करते हैं। किसके लिए? घर्षण हेतु। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन में। तो 13वें क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है? मिलान कीजिए, है ना, मैच द फॉलोइंग इंग्लिश में देख सकते हैं। तो पहले में बोला जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक का जो आंसर आएगा आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आएगा यूरिया सुपरफास्ट। कार्बनिक खाद, इसका पूछ रहा है अपन से दोस्तों, तो इसका भी अपन लोग बताएंगे। तो इसका आएगा पशु अपशिष्ट गोबर पादप अवशोध। खरीफ फसल, इसमें बोला जा रहा था, इसमें आंसर आ जाएगा आपका चावल मक्का। थ्रेसिंग क्या होता है? अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। ये आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में। तो 14 क्वेश्चन में आपको दे रखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। फलीदार फसलों की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु कवकी नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदलता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है 15। तो बोला जा रहा है जीवाणु या सत्य असत्य बताना है। तो बोला जा रहा है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। क्या ये बात सत्य है? क्या अपन से पूछ रहा है, तो ये बात सत्य है। फिर दूसरे में है, इंग्लिश वाले में सत्य आएगा। इसमें बोला जा रहा है कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है। तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसमें भी असत्य आ जाएगा। फिर ग में बोल रहा है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये बोला जा रहा है, तो ये सत्य है। तो इंग्लिश में सत्य हो जाएगा। फिर ग में बोला जा रहा है पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। तो ये भी बात आपकी क्या है? सत्य है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में। तो 16 क्वेश्चन बोला जा रहा है दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो आप दहन में क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे, दहन की बात है। तो दहन में आप लिखेंगे यह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर के उपभोक्ता होता है। तो यह क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। और ज्वाला क्या होती है? दहन का दिखाई देने वाले को ज्वाला कहते हैं। दूसरा बात कि दहन गैसीय ज्वाला नहीं होता है, और यहाँ से लिखेंगे लेकिन गैसीय ज्वाला होती है, गैसीय ज्वलन ज्वाला होती है। अब इसके बाद में आता है 17 क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले बोला जा रहा है रेड डाटा बुक, इसका आशय बताना है। तो ये क्या होगा दोस्तों? ध्यान सुनो। वह पुस्तक जिसमें संकटात्मक व विलुप्त जीव जंतुओं की स्थिति का रिकॉर्ड रहता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। ठीक है, यह IUCN द्वारा जारी की जाती है। यह बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। अब जैव विविधता क्या होती है दोस्तों? जैव विविधता तो अपन बोल सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संजीवों की किस्मों को जैव विविधता कहते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके 18वें क्वेश्चन में। तो 18वें क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो ये शब्द दे रहे हैं। शुरू में बोला जा रहा है अमीबा द्वारा जनन करता है। तो इसके अंदर की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आएगा द्विखंडन। क्या आएगा? द्विखंडन। तो फिर दूसरे में है आपके पास अंडाणु शुक्राणु का संलयन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा निषेचन। क्या आएगा? निषेचन। यहाँ फिर बोला जा रहा मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जंतु कहते हैं। तो उसे उन्हें कैसे जंतु कहते हैं? तो उसको कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। फिर बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा जन्म फिर ब्लैंक होता है। तो ये होता है हाइड्रा। तो दोस्तों ऐसे समझ लीजिए कि पहला तो आपका ये होगा, ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा निषेचन, तीसरा आपका हो जाएगा जरायुज, और चौथा हो जाएगा आपका हाइड्रा। इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट आगे। तो बोला जा रहा है आपको दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। ये बोला जा रहा है, तो इन दोनों को समझाना है। तो दाब
अपन क्या होता है दाब के लिए लिखेंगे, दाब के लिए लिखेंगे तो बोलेंगे प्रति सेकंड क्षेत्रफल लगने वाला बल दाब कहलाता है। क्या? प्रति सेकंड क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। और दाब को आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? आप कह सकते हैं दाब बराबर बल बटा यहाँ आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या होगा? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए, जिसमें दे रखा है उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। तो पहले तो सुन लो घर्षण शत्रु। शत्रु क्या? घर्षण शत्रु की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन? घर्षण शत्रु की। तो ये क्या होगा? घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। तो एक तो ये कारण है जो कि शत्रु है। दूसरा, घर्षण के कारण वस्तु की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो इसलिए तो ये शत्रु है। अब मित्र की बात है तो मित्र में क्या हुआ? यदि घर्षण ना हो तो चलना असंभव है। दूसरा आप लिख सकते हैं मित्र के लिए, घर्षण ना हो तो लिखना भी असंभव है। ये बात आप कर सकते हैं इसके अंदर। अभी कैसे क्वेश्चन में आता है तो दोस्तों देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बड़े क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। शुरू में आपको दे रखा है सुचालक पदार्थ, दूसरे में दे रखा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। फिर अपन चलते हैं दोस्तों यहाँ से 22वें क्वेश्चन में। तो 22वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो आप ये 2 सुझाव लिख सकते हैं दोस्तों। बड़े क्वेश्चन है 4 नंबर के। फिर आपको बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ से आगे कि सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। तो पहले में है बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर 6 में इसमें दे रखा है मानवकरण का नामांकित चित्र बनाइए। फिर इसके बाद में इसके अथवा का भी देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपसे दे रखा है दोस्तों इसके अथवा में ऊपर वाला नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप। जिसमें दे रखा है वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे में है अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 में आपको दे रखा है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए। ये अपन से दे रखा है दोस्तों, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है 24वां क्वेश्चन। तो 24वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है। दूसरा है इसमें क्या बोला जा रहा है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा इसमें द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। ये अपन से बोला जा रहा है। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। फिर 25वां क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो 25वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। ये किस प्रकार वाहनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा बना के समझाइए। ये नहीं आता तो अथवा की कर सकते हैं आप, जिसमें दे रखा उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरे में दे रखा परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन के 2 नियम भी लिखने के लिए बोला जा रहा है अपन को। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ से ये था आपका पूरा पेपर। तो दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि सेम पेपर ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी पैटर्न के आधार पर। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।